रिलेटेड टू सर्कल का ये क्वेश्चन पुरानी एनसीईआरटी से लिया गया है। आपको एमसीक्यू फॉर्म या फुल लेंथ सर्कल की फॉर्म में आ सकता है। नहीं किया होता है तो एक बार हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। उससे एविडेंट ये हो जाता है कि जो बीसी है वो एक डायमीटर है फॉर दिस सेमी सर्कल। देखो ना, ये सेमी सर्कल दिख रहा है हमें, तो इसका बीसी डायमीटर है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ऐसा ना हो, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल होता है, अगर ऐसा आपको ना दिया हो, आपको दिया हो कि ये सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बीसी एज डायमीटर, तो इस केस में आप खुद लोगे कि ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर हमने AB पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है और AC पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है और कुछ इस एरिया को शेड कर दिया जिसका हमें एरिया निकालना है। अब शेडेड एरिया निकालने के लिए ना, सबसे पहले तो मुझे BC की लेंथ चाहिए। तो थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम अगर मुझे 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इसको अटेम्प्ट करना होगा तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। By using Pythagoras theorem, we will have AB square plus AC square as BC square, जिससे मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन जल्दी कर लेती हूँ। मेरे पास आ जाएगा 5 यूनिट्स। BC हमारे पास आ गया 5 यूनिट्स, राइट। तो अब हमें चाहिए एक तो बना है सेमी सर्कल विद BC डायामीटर और एक सेमी सर्कल बना है विद AB डायामीटर और एक सेमी सर्कल बना है विद AC एज डायामीटर्स। तो हमें जब निकालना है शेडेड एरिया तो मैं यहाँ पर लिखूंगी व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सो आई विल टेक सेमी सर्कल विद डायामीटर AB प्लस एरिया ऑफ semicircle with diameter BC माइनस ये जो दो सेगमेंट दिख रही है ना, इसका हम एरिया माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स। ठीक है, ये मैंने तो एक ब्रॉडली फॉर्मूला लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखो सेमी सर्कल का एरिया चाहिए मुझे, है ना, एरिया इसका। तो यहाँ पर विद डायमीटर AB लिखा हुआ है तो हाफ पाई, AB डायमीटर 3 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 3/2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही BC विद डायमीटर, यहाँ पर AC लिखा था, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर हम डायमीटर लिखेंगे AC क्योंकि हमने ये पूरे पूरे एरियाज लिए और इस पूरे पूरे एरियाज में से ये दो सेगमेंट्स हमें माइनस करनी है। तो AC यहाँ से डायमीटर लेंगे तो हाफ पाई 4/2 का होल स्क्वायर माइनस करना है ये दो सेगमेंट्स का एरिया। अब मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो तो मैं देख सकती हूँ कि ये पूरा पूरा सर्कल सेमी सर्कल लेकर इसमें से ये ट्राइंगल माइनस कर दिया। तो मैं लिखूंगी हाफ पाई, ये वाली BC वाली रेडियस हमने निकाली थी 5, तो ये आ जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू 3 इंटू 4। तो इसके बाद हम इसकी पूरी कैलकुलेशंस को कर लेते हैं। ठीक है ना, तो कैलकुलेशंस करोगे ना तो आपको लगेगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है और उसके बाद ना ऐसे वाले ही क्वेश्चन का क्विक आंसर भी हमें पता लग जाएगा। तो मैं इसको लिख रही हूँ 9/4 हाफ, मैं इसमें यहाँ पर 16/4 ही लिख रही हूँ, नॉट राइटिंग इट एज लाइक कंप्लीट, मैं उसको ऐसे नहीं लिख रही हूँ। तो आई विल राइट इट एज 16/4, मैं इसको अभी कैंसल आउट नहीं कर रही हूँ। ठीक है ना, और ये हाफ इसमें पाई भी, ठीक है, तो हाफ पाई 16/4, हाफ पाई 16/4 लिख लिया। अब ये माइनस करेंगे तो हाफ पाई 25/4 हो जाएगा ये, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास 3 2 6 आ जाता है। हाफ पाई 24/6 माइनस 6, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, हाफ इंटू पाई 9/4 प्लस हाफ इंटू पाई 16/4 माइनस हाफ इंटू पाई 25/4, मैंने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया और ये जो माइनस माइनस है ये हो जाएगा +6। समझ में आ गया। अब आप रियलाइज करोगे कि अगर आप इस दो टर्म्स को ऐड करते हो, देखो हाफ पाई हाफ पाई हाफ पाई हर जगह कॉमन है, अगर मैं देखो हाफ पाई कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास नंबर आ जाते हैं 9/4 प्लस 16/4 माइनस 25/4 और यहाँ से 6। इसको अगर ऐड करोगे 9 प्लस 16 कितना होता है 25 और डिवाइड बाय 4 है तो यहाँ पर भी वही, ये सारी टर्म्स हमारी आपस में कैंसल हो गई। हाफ पाई को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 6।
तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जो हमारा शेडेड पोर्शन होता है ना, इसका बहुत ही क्विक है कि अगर कल ये क्वेश्चन हमें एमसीक्यू में आ गया तो हमारे पास बहुत ही इजी आंसर होगा कि हमें निकालना है ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ना, इसका एरिया। सो हाफ इंटू 4 इंटू 3, देखो कितना आया, ये आया 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर भी आंसर हमारे पास देखो कितना आ रहा था, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, जिसको हमने आंसर किया तो आंसर आ गया 6 स्क्वायर यूनिट्स एज द आंसर। और यहाँ हम मार्क कर देंगे इसको 6। अगर कुछ भी क्वेरीज है इस क्वेश्चन में तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार सर्कुलेट हो रहा है सैंपल क्वेश्चन सैंपल पेपर्स में, केवी के पेपर्स में, तो ये आपके बोर्ड पेपर में एज एमसीक्यू या केस स्टडी या 3 मार्क्स के लिए बिल्कुल आ सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स।